जन्मदिन मुबारक अब हो तुम्हारा, कि जन्मदिन मुबारक अब हो तुम्हारा। रहो तुम गगन के बनकर सितारा। जन्मदिन मुबारक अब हो तुम्हारा, अब हो तुम्हारा। रहो तुम गगन के बनकर सितारा। हृदय से दुआ देता फूलो फलो तुम, फूलो फलो तुम। कि हृदय से दुआ देता फूलो फलो तुम। बनो दीन दुखियों का हरदम सहारा। हृदय से दुआ देता फूलो फलो तुम। बनो दीन दुखियों का हरदम सहारा। एक ये 4 पंक्ति और, कि सावन के फुहारों की बरसात हो तुम। आदरणीय किसले जी मंच पर मौजूद हैं। सावन के फुहारों की बरसात हो तुम। धरती पर ज्वाला की एहसास हो तुम। तुम्ही ज्ञान गरिमा की हकदार हो। तुम्ही ज्ञान गरिमा की हकदार हो। अब आदमियत की पहचान हो तुम। तुम्ही ज्ञान गरिमा की पहचान हो। अब आदमियत की पहचान हो तुम। जन्मदिन मुबारक अब हो तुम्हारा। रहो तुम गगन के बनकर सितारा। जन्मदिन मुबारक अब हो तुम्हारा। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर शब्दों में शुभकामनाएं, आशीर्वाद मिला आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी का, और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। किसी वरिष्ठ का आशीर्वाद मिल जाता है तो इससे बड़ा शुभ नहीं होता है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विजय तिवारी किसले जी को कि उनका आशीर्वाद मिले बहन शकुंतला तोमर जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं हमारी जो अनुजा है शकुंतला जी, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनके 48वें जन्म दिवस पर। एक 4 पंक्तियां हैं कि जन्म दिवस हो सुखद आपका, जन्म दिवस हो सुखद आपका, प्रभु से यही दुआएं करता। जन्म दिवस हो सुखद आपका, प्रभु से यही दुआएं करता। दूर करेंगे दुख संकट सब, दूर करेंगे दुख संकट सब, वे हैं सबके संकट हरता, वे हैं सबके संकट हरता। और मैं नमन करना चाहता हूं हमारे आदरणीय अग्रज डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी का,
मैं अभिनंदन कर रहा हूँ दीदी अविचल जी का, बहन जी का, भाई साहब का, सबका। और आज बड़े हर्ष की बात है, शुरुआत में ही दीदी अविचल जी ने बता दिया कि बिल्कुल पर्याय से हो गए हैं शिक्षक दिवस और शकुंतला जी। और, और बस कहाँ से शुरू करूं मैं उनके लिए, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और उनके कार्य को भी जानता हूं और उनके क्षेत्र को भी जानता हूं। तो ये मिला जुला मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल हमारे जो मुकुट है भारत का, जम्मू कश्मीर, उधमपुर वगैरह, तो वहां ये पैदा हुई और पूरे देश में शिक्षा ग्रहण करते हुए ग्वालियर में आई और बहुत कम उम्र में ही पता नहीं कितने मेडल, कितने पुरस्कार जीत हुई, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करती हुई इनने अपनी शिक्षा की। और शिक्षा भी ऐसी ली कि 3-3 विषयों में निष्णात हैं। 3-3 विषयों में निष्णात होना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग तो एक विषय लेके, सोशलॉजी लेके हम एमए किया, लेकिन उन्होंने 3-3 विषय में एमए करके, अच्छा एमए तो किया, अंग्रेजी में भी किया और जो भी, लेकिन आखिरकार वो योगा की या तो हुई अपने लिविंग श्री श्री जी की आर्ट ऑफ लिविंग से वो जुड़ी और वहां योगाचार्य हुई। और पता नहीं, मैं बार बार उनके बारे में सोचता हूँ कि इनमें जो मानसिकता इनकी है ये कहाँ से डेवलप हुई कि मेरे को सामाजिक कार्य करना है, समाज के आखिरी सदस्य के लिए, आखिरी इंसान के लिए उनके मन में जो पीड़ा आई, ये कहाँ से कैसी, इसके बारे में तो वही बताएंगी कि उनकी जो पैतृक पीढ़ी है, कहाँ से उनको ये रुचि हुई कि मुझे समाज सेवा ही करें। मैं तो ऐसी सेवा को और ऐसे लोगों को नमन करता हूं जो अपने घर परिवार के साथ साथ समाज को भी अपना बहुमूल्य वक्त देती हैं। तो एक तरफ समाज को ये समय दे रही हैं, दूसरी तरफ शिक्षा दान कर रही हैं, तीसरी ओर साहित्य भी लिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो गद्य अकेले लिख रही हैं, गद्य भी लिख रही हैं, पद्य भी लिख रही हैं। और शानदार इनकी अभिव्यक्तियों की हम बात करें कि चाहे इनके आप लेखन में देखें, आप तो श्रृंगार मिलेगा अलग है, वियोग मिलेगा अलग है, प्रेम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इन चाहे वो वियोग हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे सामाजिक बातें हो, लेकिन उस हर एक विषय में इनका आशावाद जरूर रहेगा। हर एक चीज में इनको आशा रहती है। जीवन की बात करें तो वो आशान्वित रहती हैं, चाहे धर्म की बात करें तो आशान्वित रहती हैं। ये तो इनकी बात हुई कि आशा करती हैं। इन्होंने बहुत इन्हीं बातों में, इनका एक संकलन था काव्य वसुधा, इनमें भी इनकी 10 कविताएं इनकी आई। मैंने वो सारी कविताएं इनकी पढ़ी हैं, इनका मैंने भाषण सुना हुआ है, इनकी मैंने बातें सुनी, इनसे मेरी वार्ता हुई है। तो समझ में आता है कि ये केवल अपने लिए छोड़ के बाकी सबके लिए जीती हैं। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। मैं बता रहा हूं, किसी भी उम्र में आपका वो जागृत हो सकती है सेवा करने की भावना। और इनकी बहुआयामी सेवा है, चाहे वो हम शिक्षकों की, वो विद्यार्थियों की बात करें, हम समाज में महिलाओं की बात करें, हम बालिकाओं के पढ़ने की बात करें, बालिकाओं के बेटी बचाओ वाली बात करें, हम अस्पताल में जाके मरीजों की बात करें, हम पता चला पेंशनरों के लिए खुद अकेली निकल पड़ी, लड़ने लगती हैं। आप ये नहीं सोचते, जब उन्हें जहां भी कहीं विरूपता, विसंगति दिखती है, फिर वो सब कुछ भूल जाती हैं कि मैं महिला हूं या मैं ये कर पाऊंगी नहीं, वो कूद पड़ती हैं बिल्कुल। ये मैंने उनके सारे लेखन में भी देखा है। और उन्होंने, उनका जो मैंने पढ़ी है उनकी किताब, ये संघर्ष का पर्याय, ये मैंने भी पढ़ी है किताब। और उसमें तो ये समझ में आता है कि बिल्कुल जिसने भी शीर्षक दिया है हमारे अग्रज रत्नेश्वर सिंह जी हैं, संघर्ष का पर्याय। वाकई हमारे मानव जीवन में, बल्कि संघर्षों का नाम ही जिंदगी होता है। तो संघर्ष का पर्याय तो बिल्कुल है, शकुंतला जी हैं। और समाज को उन्होंने जो दिया है वो बहुमूल्य है, और जो दे रही हैं वो बहुमूल्य है। हम ईश्वर से तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो उनको ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें और वो हमेशा ऐसे ही काम करती रहे, समाज के हित के काम करती रहे, महिलाओं के काम करती रहे। अब मैं थोड़ा सा उनका एक दूसरा पक्ष है, साहित्य पक्ष की ओर। मेरे कुल अभिव्यक्ति 2-3 मिनट और लगेगा, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं मैं।
जो इनकी रचनाएं हैं, मैंने खास तौर पर देखा है कि जो रचनाएं सामाजिकता वाली भी हैं, विरूपता वाली भी हैं और धर्म वाली भी हैं, भक्ति वाली भी हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि वो उतने ही तरन्नुम से, उतने ही भाव विभोर होकर वो गाती भी हैं। उनका जो राम राम है सबको मालूम है कि यदि उनके साथ बैठोगे तो राम राम जरूर हमें सुनाई पड़ेगा, और भक्ति भाव चाहे वो कृष्ण की बात हो चाहे राम की बात हो, वो उसमें लगी रहती हैं। और आप सभी देख रहे हैं जो आज हम इधर जुड़े हुए हैं, यही उनमें एक विलक्षण प्रतिभा है। किसी को भी जोड़ लेना उनकी ये विलक्षण क्षमता भी है, प्रतिभा भी है। इसके लिए मैं उन्हें बार बार नमन करूंगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यदि पुरानी बात करें तो हरकारा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस हुआ, रेडियो हुआ, टेलीफोन्स हुआ, टेलीफोन्स के बाद में जो हमारा जो पटल है अंतरजाल, इंटरनेट जब से शुरू हुआ है, ये हमारे लिए सकारात्मक कार्यों के लिए, सार्थक कार्यों के लिए एक वरदान है। सकारात्मक कार्यों की बात कर रहा हूं मैं, सार्थक कार्यों के लिए इसका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन हमारे लिए तो वरदान है। शकुंतला जी के वरदान लिए वरदान है। अब वो जो काम करती थी, उस काम को वो पहले 10 लोगों को बताया करती थी, आज 10,000 लोग उसको सुनते हैं। 10,000 में से यदि 10 आदमी को भी वो अच्छा लगता है वो काम, तो वो भी निश्चित रूप से अपने आस पड़ोस में वो काम शुरू करता है। और इसके लिए जो सामाजिक दर्पण सोशल मीडिया है, ये बिल्कुल अनूठा बन गया है। हमारे केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, मैं भी मध्य प्रदेश का हूं, मैं जबलपुर से हूं, और शकुंतला जी भी मध्य प्रदेश से हैं। लेकिन हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है सोशल मीडिया की, और ये पूरे देश में दौरा भी करती है, हर जगह जाती हैं, और हर जगह इन्होंने कहीं भी जाती है, कोई भी आंदोलन होता है उसमें जाती है। तो एक तो ये उनकी बात हो गई। जिस तरह से ये इनका जो क्षेत्र है, चाहे विद्यार्थियों वाला क्षेत्र हो, चाहे अस्पताल वाला क्षेत्र हो, और चाहे गरीबों वाला क्षेत्र हो, खुद ही गए दवाई दे के ले गए, फल फूल लेके दे गए, किसी के घर में बीमार हुई दवाई पहुंच गए, किसी के भी घर में इनका जाना मैंने ये देखा हुआ है। और एक श्रृंखला शुरू हुई थी, जो हमारी संस्कृति अपकृत हो रही है, हमारी संस्कृति में जितनी उसके मानवीय मूल्य जो गिर रहे हैं, उस पर उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा है। और उस पीड़ा को करने के लिए वो सामाजिक जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका जो क्षरण हो रहा है, उस पर उन्हें बहुत ही क्षोभ है कि हमारे चाहे वो शादी विवाह हो या कोई भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो फूहत है, उनके लिए ये काफी परेशानी का विषय होता है। तो ये उनका है। तो इन्होंने बहुत ही, चाहे ट्यूशन पढ़ाने वाली बात हो, चाहे बाल मजदूरी वाली बात हो, ये पता नहीं इनके साहित्य में ये भी सब मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें, मैं क्योंकि वक्त भी कम है और मैं कहना तो बहुत चाह रहा था, लेकिन बस ये भर बोलूंगा मैं कि शकुंतला जी की जो योग्यता है, जो उनका जुनून है, और उनकी जो कर्तव्य परायणता है, इस कर्तव्य परायणता के सदुपयोग की जो इन्हें राह चुनी है, इस परोपकारिता की राह पर आप सफलता के नए नए आयाम चढ़ें। हम आपके सुखमय सुदीर्घ जीवन की बहुत बहुत कामना करते हैं। और अंत में, चूंकि एक कवि है, वो अपना वो छोड़ नहीं सकता, सम्मोहन नहीं छोड़ सकता, वो एकाध कविता जरूर सुनाएगा। तो मैं भी उनके जन्मदिन पे अपनी छोटी सी बस 2-3 अंतरे की कविता है, वो भी 1-2 मिनट में, क्योंकि अविचल जी जैसा या हमारे अग्रज रत्नेश्वर जी जैसा मैं गा के नहीं कह सकता, मैं ऐसे ही आपको सुना रहा हूं। और ये सीधे मैं उनके सम्मान में, शकुंतला जी के सम्मान में एक रचना है कि जन्म दिवस पर हर्षित मन से अर्पित मंगल भाव हमारे, जन्म दिवस पर हर्षित मन से अर्पित मंगल भाव हमारे, जीवन भर छाए खुशहाली, जीवन भर छाए खुशहाली, दूर रहे दुख संकट सारे, दूर रहे दुख संकट सारे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि लेकर मानव जन्म धरा पर जीवन यापन करते हैं, लेकर मानव जन्म धरा पर जीवन यापन करते हैं, भले बुरे मीठे खट्टे सब अनुभव चखते रहते हैं, भले बुरे मीठे खट्टे सब अनुभव चखते रहते हैं। पर मानव श्रेष्ठ वही बन पाते नेक राह जो चलते हैं, मानव श्रेष्ठ वही बन पाते नेक राह जो चलते हैं। तिमिर दुखों का निकट न आए,
दीप खुशी के जलते हैं। और अंतिम मंत्रा के मेरी शुभकामनाएं भी हैं और आशा भी करता हूं कि कीर्ति गुरोत्तर जग में फैले, कीर्ति गुरोत्तर जग में फैले, अविरल सरित बहे जीवन की, कीर्ति गुरोत्तर जग में फैले, अविरल सरित बहे जीवन की। आपसे आग्रह है कि रचना नए आयाम जगत में, रचना नए आयाम जगत में, यही कामना मेरे मन की, यही कामना मेरे मन की। बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं और आप ऐसे ही सामाजिक कार्य में लगी रहें और ईश्वर आपको उसका सामर्थ्य प्रदान करे और आपको यश कीर्ति समाज देगा ही। आप काम करेंगे, आपको यश कीर्ति मिलेगी, आपकी मन की शांति भी मिलेगी। काम वही अच्छा होता है जो मन को शांति दे, और आपको इन कामों में मन को आपको शांति मिलती है तो निश्चित रूप से ये काम बहुत अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा है मैडम कि वो कुछ लोगों का मैसेज तो आ रहा बारंबार है। नमन कर कर कोटि कोटि आभारी हूँ, बस यही कह सकती हूँ। आप सब जो इतनी दुआएं दे रहे हैं, प्रभु उन्हें फलित करे, बस कि मैं सच में आप सबकी मंशाओं पर खरी उतर पाऊं। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहती ईश्वर से।